मैं हारा बहुत, जीवन में बहुत हारा, मैंने हार नहीं मानी बेटा। नेवर क्विट, आई नेवर क्विट यार बेटा, आई नेवर क्विट। तो सर फिर से नीट की तैयारी स्टार्ट करें, हम नीट ही करें, क्यों, ज़रूरत है क्या, ज़रूरी है क्या कि नीट ही करें जीवन में? मैं ये नहीं कह रहा बेटा आप नीट ही करो। क्या दुनिया में सारे सक्सेसफुल लोग वही हैं जो डॉक्टर हैं? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बेटा। एवरेज सैलरी क्या है इंडिया में डॉक्टर्स की? अभी पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कुछ 12 लाख होगी एक एवरेज इंडियन डॉक्टर की सैलरी। अभी देख लेते हैं एवरेज सैलरी ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया। द एवरेज सैलरी, गूगल जी बता रहे हैं, ये गूगल बता रहे हैं कि जो एवरेज सैलरी है डॉक्टर्स की इंडिया में, वो है 9 लाख से लेके 18 लाख के आसपास। 9 लाख टू 18 लाख ईयर में बेटा, साल भर में। मतलब आप महीने की पकड़ लो तो, महीने की पकड़ लो तो आप कितनी आ जाएगी महीने की, आप पकड़ लो इन हैंड जो आता है कट कटा के, तो महीने की 70,000 से लेके पकड़ लो आप 1 लाख 30 पकड़ लो, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा इन हैंड, जो हाथ में आता है। इतनी सैलरी बेटा पर मंथ आती है इन हैंड। बहुत सारी चीज़ें बेटा सैलरी में कटती है, पीएफ वगैरह होता है, अलाउंसेस वगैरह होते हैं, तो कट कटा के ये आता है हाथ में 70,000 से 1,30,000। एक एवरेज इंडियन डॉक्टर की सैलरी बता रहा हूँ, डीमीन नहीं कर रहा हूँ मैं बेटा, बिल्कुल ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो छोटा है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे अच्छे पैसे कमा रहे हैं और वो डॉक्टर नहीं है। पर अगर आपके जीवन में ये है कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे गरीब लोगों की सेवा करनी थी, आपके मन में ये है, तो ये बेटा आप बिना डॉक्टर बने भी जीवन में डेफिनेटली कर सकते हो। आपके जीवन में ये है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो वो भी आप बिना डॉक्टर बने कर सकते हो। तो अपने दिमाग से आप ये चीज़ बिल्कुल तरह से निकाल दो कि अब मैं जीवन में क्विट करूंगा, है ना, नेवर क्विट बेटा, क्विट की तो बात ही नहीं आती है, क्विट की तो कोई बात नहीं आती बेटा। आपके माँ बाप जिंदा हैं, जिंदा है ना, आपकी आंखें सही है, हाथ सही है बेटा, अभी नहीं, अभी नहीं, क्विट नहीं बेटा। इस चीज़ के लिए हम क्विट नहीं कर सकते हैं। बड़ी है, मैं मान रहा हूँ, बड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि ये पोस्ट बड़ी है, बड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम बड़ा है, नहीं, बड़ी इसलिए है क्योंकि हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। आप ये सब लिख रहे हो ना, तो मैं एकदम अगेंस्ट नहीं हो जाऊंगा कि कैसी बात कर रहे हो, ये हो वो, नहीं, कुछ नहीं यार, आएगा ना मन में, किसी चीज़ को दिल से आप चाहोगे, बहुत दिल से चाहोगे, और अपना 2 साल उस चीज़ के ऊपर लगा दिया, 3 साल लगा दिया, 4 साल लगा दिया। बहुत से बच्चे सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप में बैठे हैं। थर्ड ड्रॉप का मतलब आप समझते हैं बेटा? थर्ड ड्रॉप का मतलब हो गया जीवन के 5 साल लगा दिए उन्होंने, 5 साल जीवन के एक एग्जाम के ऊपर लगाए। तो इतना अनइमोशनल हो के, नहीं इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, कम बैक, वील डू गुड इन लाइफ, नहीं होता भाई, ये नहीं हो पाता। लोगों को बहुत आसान लगता है, बहुत ज़्यादा आसान लगता है। हो सकता हो किसी को अभी कोई अंकल हो, कोई बगल में हो, कोई हो, या कोई भी हो सकते हैं, भैया हो, कोई बात नहीं यार छोटे, होता है, जिंदगी है, बढ़ते, अरे यार 4 साल वापस कैसे आएंगे भैया, कैसे होता है? आपके साथ तो नहीं हुआ ना, आप 5 मिनट में आके पीठ थपथपा के निकल गए, हमारी जिंदगी में तो चल ही गए। सो डोंट कम्युनिकेट विद सच पीपल, नीड नहीं है। जो आपकी प्रॉब्लम की डेप्थ नहीं समझे, उस इंसान से अभी बात मत करिए आप। डेप्थ में समझ रहा हूं ना, मैं डेप्थ में बात कर रहा हूं आपसे। मैं नहीं कह रहा हूं उठ बेटा उठ, कोई बात नहीं, चल जिंदगी में लड़ेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, अरे नहीं, आज वो दिन नहीं, आज मुझे पता है लॉट ऑफ यू मस्ट बी क्राइंग, लेट अस एक्सेप्ट इट। आप में से बहुत बच्चे अभी रो रहे होंगे एक्चुअली, और रोने में कोई गलत बात नहीं है। आपका टीचर ये बात बोल रहा है, रोने में कोई बात गलत नहीं है। आज आप रो रहे हो, ये दर्शाता है कि आप सीरियस थे इस चीज़ के लिए। अपने जीवन में, अपने इन सालों में, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आप सीरियस थे इस एग्ज़ाम के लिए, आपने दिल से कोशिश की थी इस एग्ज़ाम के लिए, नहीं निकला तो दुख होता है। अभी आंख में आंसू आ रहा है, बुरा लग रहा है, ये इस बात का सबूत है दैट यू आर सीरियस फॉर दिस एग्ज़ाम। इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके, आई हैव क्राइड मेनी टाइम्स बेटा, आई हैव क्राइड मेनी टाइम्स। इस स्टूडियो में कोई नहीं है इस टाइम, अकेले हूँ मैं इस स्टूडियो में। मैंने पूरा स्टूडियो बंद करवाया क्योंकि जब मुझे ऐसे पेपर का मैंने जब देखा ना इस तरह का हाल, आपके कमेंट्स, आपके वीडियोस, मुझे कोई नहीं चाहिए। ये एक स्टूडियो है,
अंदर कोई नहीं है, यहाँ मैं हूँ। एक मैंने फ़ोन ले रखा है यहाँ पे, इस पे कोई कॉल करेगा मैं काट दूंगा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है बेटा। एक बच्चा लग रहा है, नीट हैज़ वेस्टेड 5 years ऑफ माई लाइफ। वेस्टेड मत बोल, कोशिश कर भाई, कोशिश कर, वेस्टेड मत बोल इसको। सीखा तो है ना अपन ने, मेहनत करना सीखा, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा, स्ट्रैटेजी बनाना सीखा, रिवीजन करना सीखा, डिसिप्लिन में रहना सीखा, अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं उनसे दूर रहना सीखा, अपने आप को मैनेज करना सीखा। सीखा तो बहुत कुछ, पर दिक्कत तो है यार ये, अंत में रिजल्ट नहीं आता तो वेस्टेड तो लगता है। मैं ना किताबी बातें करना भी नहीं चाह रहा हूँ। अभी कोई आएगा ना यहाँ किताबी बातें करके बोलेगा कि वेस्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तुमने एफर्ट किया, सच्चाई ये लगता है, वेस्टेड तो लगता है, सच्चाई यही है। मुझे भी ऐसा ही लगा अपने जीवन में, जब जब ऐसे मोमेंट आए हैं, यही सच्चाई है। और उस वक्त पे मैं रोया हूँ, और जब मैं रोया हूँ तो ना माँ बाप से बात कर पा रहा हूँ उस टाइम, ना बहन से बात कर पा रहा हूँ, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था उस वक्त। खुद के ऊपर गुस्सा आती थी, अपनी किताबों पे गुस्सा आती थी, अपने कमरे पे गुस्सा आती थी, अपनी शक्ल पे गुस्सा आती थी, अपने हाथों पे गुस्सा आती थी, अपने जीवन पे गुस्सा आती थी। गंदे ख्याल आते थे, बुरे ख्याल आते थे, सब होता था यार। इट हैपेंस, इट हैपेंस वेन एवर यू लूज इन लाइफ, इट हैपेंस। नहीं 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 नहीं, इट डजंट हैपन वेन एवर यू लूज। छोटी मोटी हार पे नहीं होता, बड़ी हार जब होती है, जैसे आज हुई है। बहुत से बच्चे रोते हुए भी चेहरे पे मुस्कान आ जा रही होगी, सरकास्टिक वाली, खुद के लिए, मतलब रो रहे होगे, लग रहा होगा नीट का पेपर इतना खराब हुआ मेरी जिंदगी, और बीच में से स्माइल आ रही होगी। क्या आदमी है यार तू, क्या किया अपनी जिंदगी के साथ, ये आता है, ये एग्जैक्ट इमोशन होता है इस टाइम पे। कॉपी लेके उसके ऊपर कुछ लिख रहा है, मन की जो बात है, किससे करे, अभी किसी से करने का मन भी नहीं है, अभी किससे। अभी पापा मम्मी आके बात कर रहे हैं, तो पापा मम्मी अभी आके पूछ रहे पेपर कैसा हुआ, पेपर कैसा हुआ, उनको इंटरनेट कैसे दिखाएं कि पेपर कैसा हुआ, आप देखो ना पेपर आया कैसा है। बेटा पेपर अच्छा हुआ है ना, कैसा निकल जाएगा ना इस बार, नहीं पापा ठीक ठीक हुआ है, वहां भी झूठ बोल रहा है। अभी तो उधर भी सब नहीं बताया है ना, अभी तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि घर पे क्या बताएंगे, माँ बाप को क्या बताएंगे, बड़े भाई बहन को क्या बताएंगे, अभी किसी को नहीं बताया, अभी ये राज सिर्फ अपने पास है ये, कि करें क्या इसका। मैं आपके साथ हूँ बेटा, पेपर जेन्युइनली टफ आया था, जेन्युइनली टफ आया था। ऐसा पेपर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता नीट का, सिवाय उसके जो ये बोल दे आपको कि देखिए 2016 और 2021 में ऐसा पेपर आया है, तो कभी भी आ सकता है। और ये बात टीचर कभी कभी आपको बताते हैं, ऐसा नहीं है, सभी प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स वाला की आज जो बातें हैं फिजिक्स वाला से बहुत ऊपर है, सब फिजिक्स वाला से बहुत ऊपर है, जितने भी प्लेटफॉर्म है नीट वगैरह के, कितने भी प्लेटफॉर्म हो, जो नीट पढ़ाता है, जो भी नीट पढ़ाता है ना, जितने भी प्लेटफॉर्म, नीट नीट के जितने भी प्लेटफॉर्म, नीट प्रेप, अन अकेडमी, जितने सभी टीचर ये चीज आपको एक ना एक बार तो बताते हैं बीच में, कि देखो 2016 का जो नीट का पेपर था, 2021 का जो नीट का पेपर था फिजिक्स का स्पेशली, वो अगर हो तो बता तो देते हैं लोग, पर यार वो बुरी किस्मत अपनी ही होगी, ये किसको पता रहता है। सुनते हैं अपन, अपन सोचते हैं 2020 भी तो हो सकते हैं अपन, 2022 2023 भी तो हो सकते हैं अपन, अपन तो ये भी सोचते हैं ना। पर अभी मैं आपको ये बताऊं कि नहीं, मैं जो पढ़ा रहा था सब उसी में से मैं ये सब नहीं बोलना चाहता। देखो पढ़ाते हम सब कुछ है, हम सब कुछ पढ़ाते हैं, हम बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, और सारे टीचर हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, सभी टीचर सब कुछ पढ़ाते हैं। पेपर में ये नहीं कह रहा कि उसमें से नहीं आया या आया, वो बात नहीं है, पर पेपर टफ आया, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, सब कर भी रहे हैं, हम सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पेपर टफ है। ये वो लेवल, ये जेई मेन से टफ लेवल है, ये बढ़िया लेवल का फिजिक्स का पेपर है। एज अ फिजिक्स टीचर मैंने कहा यार ये क्या लेवल का पेपर है,